कैसा हो अगर एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जाए जिसमें लागत तो कम हो ही, पर एडवर्टाइजिंग पर 1 रुपया भी खर्च न करना पड़े। आज हम एक ऐसे ही बिजनेस का पूरा ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं। तो चलिए इस बड़े ही दिलचस्प 99 रुपए वाले ज्वेलरी स्टोर के कॉन्सेप्ट को गहराई से जानते हैं। क्या ये सच में मुमकिन है? एक ऐसा बिजनेस जो मार्केटिंग पर जीरो मतलब बिल्कुल जीरो खर्च करके भी ग्राहकों की लाइन लगा दे? यही सवाल इस पूरे बिजनेस मॉडल के दिल में है और हम देखेंगे कि ये आइडिया मार्केटिंग के सारे पुराने नियमों को कैसे तोड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये आइडिया आखिर है क्या। मतलब 99 रुपए में ज्वेलरी बेचने का एक कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल क्यों है, खासकर हमारे इंडियन मार्केट में। आइए समझते हैं कि कैसे इसकी सादगी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। देखिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीधा साधा है। एक ऐसी दुकान जहां हर चीज, हर एक पीस सिर्फ 99 रुपए का है। ये फिक्स्ड प्राइस का आइडिया ना कस्टमर के दिमाग से सारा कंफ्यूजन ही निकाल देता है। कोई मोल भाव नहीं, कोई प्राइस टैग बार बार देखने का झंझट नहीं, बस आओ, पसंद करो और ले जाओ। बिल्कुल साफ और बहुत ही आकर्षक। पर एक सवाल उठता है कि सिर्फ ज्वेलरी ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? तो देखिए, इसके पीछे बड़ी स्मार्ट सोच है। एक तो ये एक खास कस्टमर ग्रुप को टारगेट करता है। दूसरा, ज्वेलरी में प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें पैसा बहुत कम लगता है। सोचिए, एक नॉर्मल 99 स्टोर खोलने में 20 से 30 लाख तक लग जाते हैं, पर एक ज्वेलरी स्टोर वो सिर्फ 1 लाख रुपए के आसपास शुरू हो सकता है। अच्छा, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन आज जब हर कोई ऑनलाइन खरीद रहा है तो एक छोटी सी दुकान कैसे टिकेगी? यहीं पर आता है इसका विनिंग फॉर्मूला। चलिए उन स्ट्रैटेजीज को देखते हैं जो इस छोटे से स्टोर को ऑनलाइन के बड़े बड़े प्लेयर्स के सामने भी मजबूती से खड़ा रखती हैं। ऑनलाइन शॉपिंग और इस दुकान के एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का फर्क है। ऑनलाइन में क्या होता है, क्वालिटी कैसी होगी पता नहीं, डिलीवरी का इंतजार करो। लेकिन यहाँ यहाँ कस्टमर चीज को अपनी आंखों से देखता है, उसे छूकर महसूस करता है और खरीद कर तुरंत घर ले जाता है। ये देखो, छुओ और खरीदो वाला जो एक्सपीरियंस है ना, यही इसकी असली ताकत है। और ये है इस बिजनेस का सीक्रेट वेपन, इसका ब्रह्मास्त्र, भरोसा। जरा सोच कर देखिए, एक दुकान में टीवी पर लाइव दिख रहा है कि जो इयररिंग कोई 99 रुपीज में खरीद रहा है, वही सेम चीज बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पर 300, 400, यहाँ तक के 600 रुपए की बिक रही है। ये सिर्फ एक दावा नहीं, ये आंखों देखा सबूत है। और ये देखते ही कस्टमर का भरोसा तुरंत बन जाता है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि आइडिया क्यों और कैसे काम करता है, तो अगला सवाल ये है कि इसे हकीकत में कैसे बदला जाए। चलिए अब दुकान बनाने के प्रैक्टिकल स्टेप्स पर चलते हैं। दुकान बनाने के ये 3 सबसे जरूरी पिलर हैं। पहला, माल सही जगह से सही दाम पर खरीदना। दूसरा, दुकान सही लोकेशन पर खोलना। और तीसरा, दुकान का डिजाइन ऐसा हो कि वो सस्ती ना लगे। आइए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लागत की, मतलब पैसों की। और यहाँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। करीब 1000 अलग अलग तरह की ज्वेलरी पीसेस की पहली इन्वेंट्री का खर्च सिर्फ 40,000 रुपए के आसपास है। जी हाँ, सिर्फ 40,000। ये इतना कम इन्वेस्टमेंट है कि ये बिजनेस लगभग किसी के लिए भी शुरू करना मुमकिन बना देता है। अब बात दुकान की लुक की। ये बहुत मैटर करता है। दुकान भले ही छोटी हो, लेकिन उसका फील प्रीमियम होना चाहिए। अंदर का डिजाइन साफ सुथरा हो, शीशों का इस्तेमाल करें ताकि जगह बड़ी लगे। मॉडल्स की फोटो दिखाने के लिए स्मार्ट टीवी लगाएं। और हाँ, दुकान का बोर्ड एकदम बढ़िया और प्रोफेशनल होना चाहिए। और लोकेशन, वो तो सबसे जरूरी है। किसी कॉलेज के पास या ऐसी जगह जहां लड़कियां और महिलाएं अक्सर आती जाती हों। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस बिजनेस को सबसे अलग और खास बनाता है, यानी जीरो कॉस्ट मार्केटिंग। आखिर बिना विज्ञापन पर एक भी पैसा खर्च किए दुकान पर ग्राहक आएंगे कैसे? इसका राज डेटा में छिपा है। ये जो लाइन है ना, वो मत बेचो जो तुम्हें पसंद है, वो बेचो जो बाजार चाहता है। ये इस पूरे बिजनेस का सार है। मतलब अपनी पसंद नापसंद को साइड में रखकर इस बात पर फोकस करना है कि लोग असल में खरीद क्या रहे हैं। अपनी पसंद पर नहीं, डेटा पर भरोसा करना है। तो ये डेटा मिलेगा कहाँ से? इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट हैक है। बस किसी भी बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर जाइए, अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी सर्च कीजिए, जैसे कोरियन ज्वेलरी, और फिर रिजल्ट्स को मोस्ट रिव्यूड के हिसाब से फिल्टर कर दीजिए। जिन प्रोडक्ट्स पर हजारों रिव्यू हैं, वो पहले से ही मार्केट के टेस्ट को पास कर चुके हैं। बस इन्हीं विनर्स को अपनी दुकान में रखना है। कोई अंदाजा नहीं, सिर्फ पक्का पक्का माल।
और यहीं से जीरो कॉस्ट मार्केटिंग का असली जादू शुरू होता है। कुछ हीरो प्रोडक्ट्स को लगभग बिना मुनाफे के बेचिए। मान लीजिए कोई चीज़ 80 रुपए की खरीदी और 99 में बेच दी। जब कोई कस्टमर देखेगा कि जो चीज़ ऑनलाइन 700 की है वो यहाँ सिर्फ 99 में मिल रही है, तो वो खुद ब खुद 10 लोगों को जाकर बताएगा और आपके ग्राहक ही आपके सबसे बड़े मार्केटर बन जाते हैं। ये वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग किसी भी महंगे विज्ञापन से कहीं ज्यादा पावरफुल है। अच्छा, आइडियाज सुनने में तो बहुत ही जबरदस्त लगता है, लेकिन कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उसकी हकीकत को समझना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब इसकी प्रॉफिट की क्षमता और इसमें शामिल रिस्क यानी 50-50 चांस की बात करते हैं। चलिए मुनाफे का एक छोटा सा हिसाब किताब देखते हैं। मान लीजिए दिन में 100 लोग दुकान में आते हैं और उनमें से सिर्फ 10% यानी 10 लोग ही कुछ खरीदते हैं। अब क्योंकि सब कुछ इतना सस्ता है तो लोग एक बार में एक चीज नहीं 4-5 चीजें खरीदते हैं, तो एक कस्टमर का औसत बिल 500 रुपए बन जाता है। इस हिसाब से महीने की बिक्री 1.5 लाख तक पहुंच सकती है। सारे खर्चे निकालने के बाद महीने का लगभग 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना बिल्कुल संभव है। ये सिर्फ अनुमान है, पर इस बिजनेस का पोटेंशियल साफ दिखता है। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। कोई भी बिजनेस गारंटी के साथ नहीं आता। ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर इस आइडिया के सफल होने का चांस 50% है, तो इसके फेल होने का चांस भी 50% ही है। ये एक हकीकत है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पर इस 50% के रिस्क को एक और नज़रिए से देखते हैं। हमारे देश में लोग सरकारी नौकरी की तैयारी में लाखों रुपए और अपनी जिंदगी के कई साल लगा देते हैं, जहां सक्सेस रेट सिर्फ 1 से 2% होता है। उसकी तुलना में इतने कम इन्वेस्टमेंट के साथ 50% सक्सेस की संभावना वाला ये बिजनेस कहीं बेहतर दाव लगता है कि नहीं? तो ये है एक कम लागत वाले, डेटा पर चलने वाले बिजनेस का पूरा खाका। ये एक मजबूत नींव है, पर सवाल ये है कि अगर किसी को ये मौका मिले तो वो इस आइडिया को और बेहतर बनाने के लिए इसमें ऐसा क्या नया जोड़ सकता है? ये सोचने के लिए एक बहुत दिलचस्प सवाल है।